दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती के मामले पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 2017 से पूर्व याची थे लेकिन वर्तमान प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर याची कैसे बने। देखो फ्रेंड्स, इस पर कोई भी व्यक्तिगत सलाह मैं आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जो कोई भी आपको याची बनाएगा वो आपसे पैसे की डिमांड करेगा ही करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि याची बनना कोई नौकरी की गारंटी नहीं है। ये एक गेम के जैसा है जिसमें अगर आप चाहें तो कुछ पैसे लगा कर खेल सकते हैं। मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप उसी व्यक्ति को चुनें जो ईमानदारी से आपका काम कर सके। कम से कम आपका जो डेटा है वो कोर्ट तक पहुंचा दे। इसके बाद तो फिर जो निर्णय लेना है वो कोर्ट ही निर्णय लेगी। और हालांकि आप जानते हैं कि इस गूगल फॉर्म को भरने के लिए जो भी नियमावली है मैंने डिटेल में आपको सारी बातें बता दी हैं। और ये गूगल फॉर्म आज और कल, बस 2 दिन का समय आपके पास और बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कल जब आप लोगों को बताया था कि जो लिस्ट आई थी, एक तो जो 16,417 लोगों की लिस्ट थी, दूसरी लिस्ट थी 14,851 लोगों की। तो जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो यहीं पर आपको ये लिस्ट दिखाई देगी। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर कहाँ पर 2 फॉर्म है, कहाँ पर 2 फॉर्म है। 2 फॉर्म का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहीं पर जो पहला ही ऑप्शन है, पहले तो आप अपना जो है ईमेल डालेंगे, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप 14,851 की लिस्ट में हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि इस गूगल फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जो 2017 के पूर्व याची थे और वर्तमान प्रोसीडिंग में याची बने हुए हैं। यानी कि 16 दिसंबर की रात तक वो याची तो बन गए थे लेकिन अपना डेटा भेज नहीं पाए थे, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर कुछ लोग बोले सर आपसे उम्मीद नहीं थी। मतलब बातों को अपने लिहाज से समझना और फिर आरोप दूसरों पर डाल देना। पहले तो आप बात को समझो कि मैं बता क्या रहा हूँ आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर लिस्ट में है तो आप ये वाला फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। दोनों ही ऑप्शन एक ही फॉर्म में हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा, रोल नंबर होगा, आपके टीटी के मार्क होंगे। कैटेगरी में आप इस प्रकार से भरेंगे, मेल, जनरल साइंस या जो भी आपकी कैटेगरी हो, इस प्रकार से। और डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट डेटेड 30 नवंबर 2011 अगेंस्ट 72,825 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। तो यहाँ पर आवेदन की तिथि आपको डालनी होगी। बाकी चीज़ें यहाँ पर पहले से दी गई हैं। याचिका संख्या, फाइलिंग डेट, ये बहुत सावधानी से आपको भरना पड़ेगा। ये सारे डेटा आपके पास हैं तो आप आसानी से ये फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है ना। और बाकी कोई कन्फ्यूज़न है तो पहले उसे क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद ही भरिएगा ये फॉर्म। और फिलहाल दोस्तों, याची आप बने या ना बने इसके बारे में आप खुद निर्णय लें, क्योंकि कोई गारंटी तो मैं दे नहीं सकता आपको, ना ही कोई भी दे सकता है। जो आपको याची बनाएगा वो भी आपको गारंटी नहीं देगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको अपने विवेक से, अपने बुद्धि से इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का टलना अब बिल्कुल तय हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में जो पंचायतें काम कर रही हैं उनकी लास्ट डेट यानी कि 25 मई को ये पंचायतें समाप्त हो जाएंगी। और इसके बाद जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक ग्राम स्तर पर प्रधान जी कार्य नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जगह पर प्रशासक बैठाए जाएंगे। सभी जिलों में डीएम ही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। ऐसे में प्रशासक बनाने का निर्णय उन्हीं को लेना होता है। तो ग्राम पंचायतों में तो सर्वाधिक ब्लॉक के एडीओ पंचायत और ग्राम सचिव कामकाज देखते हैं। वहीं डीएम तीनों स्तर पर, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर खंड विकास अधिकारी एडीएम और डीएम को भी सौंप सकते हैं। यह फैसला जिलों के स्तर पर जिलाधिकारी ही लेते हैं। लेकिन अभी हाल ही में हाई कोर्ट में सरकार ने ये कहा है कि पंचायत चुनाव से पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा तथा संबंधित कानून के तहत उक्त आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। सरकार के उक्त जवाब के आधार पर न्यायालय ने संबंधित एक जो याचिका पड़ी थी उसको निस्तारित कर दिया है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये जो आदेश आया है ये न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ए.के. चौधरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया था कि अक्टूबर 2025 में पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसे 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार भी दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल मामले में समर्पित आयोग का गठन कर उक्त आयोग के सर्वे और रिपोर्ट के आधार पर ही
स्थानीय चुनाव में आरक्षण लागू किए जाने का आदेश दिया था। दलील दी गई कि अप्रैल व जुलाई 2026 के बीच उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, बावजूद इसके अब तक समर्पित आयोग का गठन नहीं किया जा सका है। यह दलील भी दी गई कि 6 सदस्यीय आयोग के गठन का मामला कैबिनेट के समक्ष विचाराधीन है। वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर न्यायालय को बताया कि पंचायत चुनाव से पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा तथा संबंधित कानून के तहत ही चुनाव कराए जाएंगे। तो एक बात तो बिल्कुल अब तय हो चुकी है कि जो चुनाव होने थे अब वो समय पर होने बहुत ही मुश्किल हैं और चुनाव टलना बिल्कुल तय है। देखा ये जाए तो ऐसे में जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं 25 मई को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और तब तक चुनाव करा पाना ये असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि अगर आयोग गठित हो भी जाता है तो इतनी जल्दी तो रिपोर्ट आ नहीं जाएगी। अभी तक तो दोस्तों बात ये है कि मतलब अभी तक आयोग के गठन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो अब हाई कोर्ट में जनहित याचिका के जवाब में सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि वह समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद ही पंचायत चुनाव कराएगा। मतलब यहाँ पर पंचायत चुनाव में देरी होनी तय है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिए थे, जैसा कि आप जानते हैं कानूनी रूप से बिना समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन पंचायत चुनाव कराया नहीं जा सकता। और नवंबर 2022 में यूपी में निकाय चुनाव पर कोर्ट ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन न किए जाने और सीटों पर ओबीसी आरक्षण तय न करने के चलते रोक लगा दी थी। तब शासन को यह आयोग बनाकर सीटों पर ओबीसी आरक्षण तय करना पड़ा। इसके बाद मई 2023 में चुनाव हो पाए थे। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं और उसके पहले ही तैयारियां करनी होंगी। ऐसे में पंचायत चुनाव भी आसान नहीं होगा। तो मिला जुलाकर अब स्थिति ये है कि जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित नहीं होता है तब तक चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब चुनाव वही अक्टूबर नवंबर में ही हो पाएंगे और ये खबर आज के कई अखबारों में भी है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग और अभिलेख परीक्षण जारी है। प्रक्रिया 12 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक चली, जिसमें कई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ऐसे में अभ्यर्थियों को जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं उनको एक अंतिम मौका दिया गया है और 14 फरवरी को उनकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। इसके बाद ये प्रक्रिया जो है आगे पूरी की जाएगी। मतलब जो लोग 14 फरवरी को नहीं आते हैं तो माना जाएगा कि वो नौकरी लेने के इच्छुक नहीं हैं। भर्ती परीक्षाओं में विवादित प्रश्नों के विरोध में उप सचिव से मिले अभ्यर्थी, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं यूपी में कोई भी परीक्षा होती है, चाहे वो यूपी टीटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर यूपी पीएससी की परीक्षाएं क्यों ना हो, सभी परीक्षाओं में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि विवाद का कारण बनते हैं। अंततः जब उसका हल एक संतुष्टिदायक हल नहीं मिलता है तो मामला कोर्ट में भी जाता है और कोर्ट में बेवजह बहुत अधिक समय तक ये भर्ती खिंचती रहती है। तो यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी और एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी के द्वारा जो विज्ञापन संख्या 51 या फिर 52 आने वाला है यूपी टीटी में अक्सर जो विवादित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में फिलहाल यहाँ पर दरख्वास्त की गई है उप सचिव से, शिक्षा सेवा चयन आयोग से यहाँ पर दरख्वास्त की गई है कि जो विवादित प्रश्न होते हैं उनको शामिल न करने के निर्देश जारी किए जाएं ताकि मामला इस प्रकार से लंबा ना खींचे। फिलहाल ये एक अच्छी पहल है और ऐसे प्रश्नों से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए आयोग को भी और उन पेपर सेटर्स को भी जो जानते हुए भी कि ये प्रश्न विवाद का कारण बन सकता है, क्वेश्चन पेपर में वो प्रश्न डाल देते हैं और फिर खुद ही उसका इस प्रकार से उत्तर देते हैं कि प्रश्न जो है वो फंस जाता है और मामला जो है कोर्ट में पहुंच ही जाता है, कोई न कोई लेके कोर्ट में पहुंच ही जाता है। दोस्तों हाल ही में आपने देखा था कि लोकसभा में जब ये सवाल पूछा गया था कि 2011 के पहले जो लोग बिना टीईटी के शिक्षक बन चुके हैं क्या उन लोगों को शिक्षक बनना अनिवार्य है, तो फिलहाल उसका उत्तर ये आया था, लोकसभा में उत्तर दिया गया था जयंत चौधरी के द्वारा कि बिल्कुल सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके मुताबिक ही यहाँ पर जो प्रक्रिया है आगे बढ़ रही है। सरकार के पास छूट देने जैसी कोई योजना नहीं है और फिलहाल बजट सत्र में ऐसे जो शिक्षक हैं उनको उम्मीद थी कि हो सकता है कि बजट सत्र में उनको राहत मिल जाए, लेकिन राहत नहीं मिली। तो शिक्षकों में अनिवार्य टीटी को लेकर फिर से नाराजगी, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन करेगा आंदोलन।
तो फिर से वही चीज़ें, आंदोलन, मांग, डिमांड। TRE 4 उच्च माध्यमिक रसायन शास्त्र में सबसे अधिक सीटों पर भर्ती। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो इसके बारे में रोज़ ही जो खबरें आती हैं उसमें आंकड़े बदलते रहते हैं। कभी कहा जाता है कि 25,000 भर्ती आएगी, कभी बताया जाएगा 40,000 आएगी, कभी कहते हैं 35,000 आएगी। आज बता रहे हैं कि 45,198 रिक्तियाँ हैं और टोटल 46,000 भर्तियाँ हो सकती हैं। अब देखो भाई, जब तक नोटिफिकेशन आता नहीं है तब तक इनके आंकड़े बदलते रहेंगे और जो आंकड़े प्राप्त होंगे वही मैं भी आपको बताता रहूँगा। तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर किसी को कोई शिकायत है कि रोज़ रोज़ क्या नई नई सीटें बता रहे हैं, तो भाई साहब आप लोग बिहार के शिक्षा मंत्री से जाके पूछिए। वही जो बताते हैं वही अखबार वाले छापते हैं और जो अखबार में आता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर सबसे अधिक जो सीटें इस बार आ रही हैं वो PGT लेवल पर आ रही हैं। कक्षा 11-12 में 3,811 रिक्तियाँ जो हैं रसायन विज्ञान में हैं। और अगर देखा जाए ऑल ओवर, तो प्राइमरी के लिए इस बार जो सीटें आने वाली हैं 10,778 पद हैं। मिडिल यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8,563 पद हैं। हाई स्कूल में कक्षा 9-10 के लिए 9,083 और इंटर में सर्वाधिक पद हैं। यहाँ पर इंटर में 16,774 पद हैं। तो फिलहाल ये सारी भर्तियाँ हैं और इसका विज्ञापन कब तक आएगा, तो मार्च में ही आ पाएगा, फरवरी में आने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है ना। कुछ और भी वैकेंसीज हैं जो कि आज के अखबारों में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लैब असिस्टेंट और जूनियर लैब असिस्टेंट के पदों पर मौका, कुल 804 पद हैं। 25 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं और अन्य निर्धारित पात्रताएं, ठीक है। आवेदन करेंगे कैसे आप, rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर। DLSA अल्मोड़ा में निकली भर्ती, 121 पद हैं। पैरा लीगल स्वयंसेवक के पदों पर मौके हैं। आवेदन की लास्ट डेट 25 फरवरी ही है। योग्यता रहेगी मैट्रिक व अन्य निर्धारित पात्रताएं। कैसे करेंगे आवेदन, तो almora.dcourse.gov.in। इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग में 102 पद हैं। अंकेक्षक के पदों पर रोजगार के अवसर, लास्ट डेट 26 फरवरी। उम्र सीमा 21 से 37 साल के बीच में। आवेदन करिए bpsc.bihar.gov.in पर। और इसके अलावा UPSC से भी विज्ञापन आया हुआ है। कुल 80 पद हैं। भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026, आवेदन की अंतिम तिथि 24 फरवरी। पात्रता जो है वो निर्दिष्ट स्नातक डिग्री। और आवेदन कैसे करेंगे, तो upsc.gov.in पर। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं। और फिलहाल दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। आज आपकी जो क्लास है उसमें मैं केंद्रीय बजट को डिस्कस करूंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी GIC, GDC, विज्ञापन संख्या 51 सभी के लिए। दोस्तों आपकी जो क्लासेज हैं वो लगातार चल रही हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।